जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे दाम्पत्य कुंडली में दाम्पत्य का सुख और दुख कैसे देखेंगे। अपनी कुंडली उठाइए और उसमें देखिए कि यह सप्तम भाव है और इसका स्वामी, जैसे यहाँ यह मेष लग्न की कुंडली है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ जो भी अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी सप्तमेश कहलाता है। जैसे यहाँ 7 अंक है, इसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र की स्थिति क्या है? अगर शुक्र केंद्र भावों में और त्रिकोण भाव में है तो केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10 हैं और त्रिकोण 5 और 9 है। तो अगर सप्तमेश इन भावों में है, या तो केंद्र में है या त्रिकोण में है, और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहता है। यह बहुत ही प्रथम और गूढ़ रहस्य है कि सप्तमेश कहाँ बैठा है। वह अगर 6, 8 और 12 इन भावों में बैठता है तो पति पत्नी में कलह क्लेश कराता है, और अगर उसमें कोई और दूसरा दोष भी जुड़ जाए, शनि, मंगल, राहु आदि की दृष्टि हो या युति हो, तो अलगाव होता है, डिस्प्यूट होता है, पति पत्नी को अलग होना पड़ता है। तो इसी तरह से देखेंगे कि सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी हमारा कहीं पीड़ित तो नहीं है, और अगर सप्तम भाव का स्वामी बली है और केंद्र त्रिकोण भावों में है, या फिर 3 और 11 में है, तो बली कैसे है, कैसे देखेंगे। अगर वह विषम राशि में है, 1, 3, 5, 7, 9 इन राशियों में है और उसके अंश कम हैं, तो वह बली होगा। ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था। तो इस तरह से अगर विषम राशि में है और कम अंशों का है तो बली होगा, और अगर सम राशि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इनमें सप्तम भाव का स्वामी है और उसके अंश ज्यादा हैं, तो वह बली होगा। अंश ज्यादा होने से कोई भी ग्रह बली नहीं होता, बल्कि उसकी स्थिति सम राशि में है या विषम राशि में है, तब उस अंश का प्रभाव कम और ज्यादा से पड़ता है। अगर विषम राशि में है तो कम अंश हो, और सम राशि में है तो ज्यादा अंश हो, तभी वह बली कहलाता है। और इसमें देखिए आपकी कुंडली यह है, और अगर नवमांश कुंडली में जो नवमांश चार्ट होता है आपको प्राप्त हो जाएगा मोबाइल से, लैपटॉप से, तो उसमें अगर नवमांश का लग्न मंगल और शनि का है, तो आपका पार्टनर, आपकी पत्नी या पति गुस्से वाले और कलह करने वाले मिलेंगे। और अगर नवमांश का लग्न शुक्र का है, 2 नंबर या 7 नंबर नवमांश में यहां लिखा हुआ है इस भाव में, तो वह ऐश्वर्यशाली होगा।
जो भी स्त्री पुरुष आपका पार्टनर है वह ऐश्वर्यशाली और सौंदर्य के प्रति बहुत ही केयरफुल, जैसे ब्यूटिशियन आदि ये प्रोडक्ट खरीदने वाला, मतलब खर्चा इन चीज़ों में, ऐश्वर्य के कामों में, भौतिक सुख में खर्चा करने वाला होगा, सुंदर दिखने के लिए लालायित रहने वाला होगा। और अगर नवमांस में बृहस्पति की राशि है 9 और 12 लग्न में, यहां नवमांस में लग्न में बृहस्पति की राशि है, तो आपका पार्टनर धार्मिक होगा। तो नवमांस से सौभाग्य और पति पत्नी का संबंध इस तरह देखते हैं। और अगर यहां और यहां इन 5 भावों में एक व्यक्ति के, पति पत्नी में से एक के मंगल है कुंडली में और दूसरा सामान्य है, दूसरे की कुंडली में इन 5 भावों में मंगल नहीं है, तो भी यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है उनके दोनों के स्वास्थ्य के लिए और कलह कलेश करने वाले। तो मांगलिक दोष अगर एक की कुंडली में है तो जीवन में कलह कलेश कभी समाप्त नहीं होगा। इसका भी उपाय है, जो इन दोनों में सामान्य है उसे मूंगा धारण कर लेना चाहिए या हनुमान जी की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से वह मांगलिक वाले के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा। लेकिन मूंगा देखकर उसकी सत्यता की जांच करके ही धारण करें। और यह कभी भी सोने में धारण नहीं किया जाता, तांबे में धारण किया जाता है मूंगा। तो इस तरह से मूंगा धारण करने से मांगलिक के समकक्ष हो जाएगा, तो थोड़ी शांति मिलेगी। और अगर सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि है, शनि मंगल राहु, तो ये कलह कलेश कराने वाले होंगे, पति पत्नी में कभी भी बनेगी नहीं, सामंजस्य नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कुंडली मिलान के समय भकूट नहीं देखते हैं, भकूट में राशियों का अंतर देखा जाता है, लड़के से लड़की की राशि कितनी दूरी पर है, तो वह भकूट के 7 अंक होते हैं, या तो 7 अंक होंगे या फिर 0 होगा, 7 में से 0 होगा, बीच में कुछ नहीं रहता। तो अगर भकूट दोष है तो भी जीवन में पति पत्नी में कलह क्लेश होता रहेगा। तो मिलान में यह अवश्य देखें। और अगर बिना मिलान के शादी कर ली गई है और बाद में पता चलता है कि भकूट दोष है, तो उसका उपाय है कि महामृत्युंजय के जाप किसी विद्वान पंडित से कराएं संकल्प के साथ, और या फिर देसी गाय का दान करें, बछड़े सहित देसी गाय का दान करने से भी वहां पति पत्नी में शांति आ जाती है। और इसके बाद जैसे यह उपचय स्थान है 3, 6, 7, 10 और 11, 3, 6, 7, 10 और 11 ये उपचय स्थान हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी इन भावों में बैठ जाए, 3, 6, 7, 10 और 11 उपचय भावों में अगर बैठ जाए तो विवाह में देरी होगी, लेकिन विवाह के बाद भाग्य में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन भी कैसा? अच्छा होगा, बशर्ते उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि न हो।
और अगर सप्तम भाव में राहु शुक्र मंगल हैं, यहां अगर किसी की कुंडली में राहु शुक्र और मंगल हैं तो यह बहुत ही अशुभ योग है। तो उसका कोई पत्नी से अलावा भी कोई प्रेम प्रसंग चलेगा। यहां अगर बुध शुक्र और मंगल हो तब भी यह खराब योग होता है। तो उसमें अपनी पत्नी के अलावा भी वह कहीं संपर्क में रहता है। और अगर 2, 7, 10 इस भाव और इस भाव और इस भाव का किसी भी तरह से उनके स्वामियों का, जो इन 3 भावों में राशि है, दूसरा भाव यहां इसकी शुक्र राशि है, इसकी शुक्र है और ये शनि है, तो शुक्र और शनि का अगर कुंडली में कहीं भी संबंध है तो परदारा दूसरी स्त्री से संबंध रहता है, दूसरी स्त्री में आसक्त रहता है व्यक्ति, तो यह भी उसके लिए अच्छा नहीं है। और अगर शुक्र ग्रह विवाह का कारक ग्रह है, बृहस्पति और शुक्र विवाह कराते हैं। शुक्र पुरुष की कुंडली में और बृहस्पति स्त्री की कुंडली में कारक होता है, लेकिन शुक्र से दोनों का ही विवाह सुख देखा जाता है। और अगर शुक्र 6, 8 और 12 भाव में है तो विवाह में देरी होती है। और अगर इससे पाप ग्रह किसी भी तरह से संबंध रखते हैं, दृष्टि संबंध या योग, तो अविवाहित भी रहना पड़ता है। और अगर सप्तमेश केंद्र में है तो उत्तम है। यह अभी बताया है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में है तो उत्तम फल है। स्त्री उसे भाग्यशाली मिलेगी और उसका सहयोग करेगी जीवन में। और अगर सप्तमेश नवम में है, अगर सप्तम भाव का स्वामी यहां भाग्य भाव में है तो भी उसे पार्टनर जो मिलेगा वह भाग्यशाली मिलेगा और विवाह के बाद भाग्योन्नति होगी। जिसकी कुंडली में ऐसा है कि सप्तम भाव का स्वामी नवम में है, उसे जो पार्टनर मिलेगा, लड़के को अगर लड़की मिलेगी और लड़की को अगर लड़का मिलेगा तो वह भाग्यशाली मिलेगा और विवाह के बाद भाग्योन्नति होगी। तो जो भी जीवन में उन्नति है, जो भी पैसा बढ़ता है, पद बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, उसे भाग्योन्नति कहते हैं। और अगर सप्तम भाव में सूर्य और शनि, यहां अगर सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति है तो यह स्थिति भी अच्छी नहीं है। चाहे यह लड़के की कुंडली में हो चाहे यह लड़की की कुंडली में हो, तो बाधा देगी, जीवन में कलह कलेश बना रहेगा। और इसके इन सभी के केवल उपाय वैदिक हैं। जो ग्रह बाधा देते हैं उनकी वैदिक मंत्रों से पूजा जप तप करना चाहिए। और ये बताया है कि सप्तम भाव का स्वामी, उसके अंश कैसे देखे जाते हैं। वह विषम राशि में है तो कम अंश, और सम राशि में है तो ज्यादा अंश में ही वह बली रहता है। तो इस तरह से दाम्पत्य विवाह जीवन, लड़का हो या लड़की हो, उसका विवाह जीवन सुखी रहेगा। और अगर अशुभता है तो उनके वैदिक जाप कराएं। और बताया है कि महामृत्युंजय या फिर देसी गाय का दान करें तो सुख शांति जीवन में आएगी। जय श्री राधे।